हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले से सूचित किया था कि संडे को रात 8:30 बजे मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूं, मैथमेटिक्स की मैराथन क्लास, जो कि आर्मी लेवल की स्पेशल मैथमेटिक्स क्लास होगी और मैराथन क्लास होगी। इस क्लास में हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार क्लास साबित होने वाली है। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर करके आओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास में लाइव आकर फायदा ले पाए। ये स्पेशल क्लास रहेगी जिनका आगामी आर्मी का पेपर है, जैसे 1 नवंबर को आर्मी का पेपर है, उन्हीं के लिए स्पेशल ये क्लास आपके लिए शुरू की गई है। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाएगा। आज की क्लास में हम पूरे 50 क्वेश्चन हल करने वाले। कितने क्वेश्चन हल करेंगे? 50। और आपको मैं टारगेट देता हूं 40 प्लस का, तो सभी विद्यार्थियों की 40 प्लस होना चाहिए। और एग्जाम में यहां से डायरेक्टली आपको 4 या 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इस क्लास से। तो क्लास पूरी देखिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हम लाएंगे, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन स्क्रीन के सामने लाएंगे आप साथ साथ हल करते रहेगा। कॉपी और पेन साथ रखिएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आपको कॉपी और पेन से हल भी करना है, ऐसे डायरेक्ट आपको तुक्का नहीं मारना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी फर्स्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन सारे मिक्स रहेंगे, यानी सारे टॉपिक से रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड किए। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स का आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जब आपको पता है कोष्टक आ जाता है, तो पहले हम हल किसको करते हैं? कोष्टक को हल करते हैं। तो पहले हम इनको हल करेंगे। 5 प्लस 2 कितना होगा? 7 होगा। तो मैं लिख देता हूं 3 माइनस कितना? 3 माइनस 7। और गुणा में कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है। और प्लस में कितना दिया? 5 दिया। प्लस में कितना दिया? 5 दिया। और माइनस में 2 दिया। अब आराम से कर लो। अब आपको पता है क्या हल करेंगे? गुणा हल करेंगे। तो गुणा आपको पता होगा, यहां दिखाई दे रहा है, तो मैं कर देता हूं 3 माइनस में कितना आपको पता है? 21। और प्लस में कितना? 5। और माइनस में कितना? 2। अब आपको पता है प्लस वाले एक साथ जोड़ दो और माइनस वाले एक साथ जोड़ दो। तो प्लस वाले आपको दिखाई दे रहा होगा कौन है? 3 और 5 है 8। और 8 माइनस कितना? 8 माइनस आपका कितना हुआ? 21 माइनस का और माइनस के 2, यानी कितना हो गया? 23। और आपको पता है 8 माइनस 23 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा? माइनस के 15 आएगा। कितना आएगा? माइनस के 15 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही आसान और लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। आपको दे रखा है कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। आपको पता होगा साइन और कोस आपस में क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। साइन और कोस आपको पता होगा आपस में क्या कोण होते हैं? पूरक कोण होते हैं। आपको पता होगा यदि साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा आपको पता होगा क्या होता है? कोस की बात करें, साइन को कोस में चेंज करते हैं तो कोस क्या लगाते हैं? कोस लगाते हैं 90 माइनस थीटा। क्या लगाते हैं? 90 माइनस थीटा लगाते हैं। ये आप सबको मालूम होना चाहिए पहली बात तो। और यदि हम बात कर लेते हैं कोस, बात करें कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा? साइन के रूप में लिखे तो साइन 90 माइनस थीटा होगा। ये बात सभी विद्यार्थी एक बार नोट कर लो, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन आपके कवर होने वाला है, बहुत ही शानदार। तो आपको पता है यानी साइन और कोस कौन से कोण होते हैं? पूरक कोण होते हैं। और पूरक कोण को आपको पता है यदि एक 30 डिग्री है तो दूसरे वाला 60 के बराबर होगा। जैसे साइन 30 होता है वो कोस 60 के बराबर होता है। तो यही बात यहां बात करने वाले। कोस को यदि हम साइन में चेंज करें तो 90 माइनस करेंगे। आपको पता है कोस स्क्वायर, यहां बात कर लेते हैं थीटा की बात करें तो आपको पता है 90 माइनस 17 डिग्री। 90 माइनस क्या करेंगे? साइन में चेंज कर देते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सही लिख देता हूं आपके लिए। आपको पता है यह कोस तो दे ही रखा है, आपको इसमें किस में चेंज किया? साइन में चेंज करना है। साइन में मैं चेंज कर देता हूं, तो साइन क्या लिखेंगे? आपको पता है साइन स्क्वायर लगा दिया। और 90 माइनस कितना लिखोगे? 90 माइनस 17 डिग्री लिखो। कितना? 90 माइनस 17। और इधर आगे कितना दे दिया आपको पता है? माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। क्या? साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये भी कितना हो गया? साइन स्क्वायर 73 डिग्री होगा। साइन स्क्वायर क्या? 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री क्या होगा? आपको पता है साइन स्क्वायर 73 डिग्री। और बराबर में से बराबर घटाते हैं। आपको पता है जब दोनों पद समान में समान घटाते कितना आता है? 0 आता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, 0। ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। आपको जो पाइथागोरस प्रमेय होती है या बोधायन प्रमेय होती है उससे आता होगा ये क्वेश्चन। बहुत ही शानदार है। एक समकोण त्रिभुज आपको दे दिया है। क्या दिया? एक समकोण त्रिभुज आपको दिया है, जिसका हम बात कर लेते हैं। लंब आपको 3 दिया है और कर्ण 5 दिया है। लंब और आपको कर्ण दे दिया है। आपको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता होगा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और यदि आपके पास ऊंचाई होती यानी आधार और लंब होता तो निकाल लेते, क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है 1/2 आधार गुणा में क्या होता है ऊंचाई होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। पहली बात तो ये आपको पता है तो आराम से निकाल लोगे। पहली बात तो आपको क्या दे दिया, लंब दे दिया, इसका मतलब क्या दे दी, ऊंचाई तो आपको दे दी है। लंब आपको कितना दिया 3 दिया, यानी ऊंचाई आपको दे दी है। कर्ण भी दे दिया 5। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा आधार, और आधार आपको पता है क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे और इसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। तो कर्ण का स्क्वायर आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 25 माइनस 9 आपको पता है कितना आएगा 16 आएगा। 16 का मतलब रूट कितना आता है, 16 का रूट आपको पता है 4 आता है। तो ये आधार की वैल्यू आपके पास आ गई 4। आधार भी है लंब भी है। लंब आपने देखा कितना था, लंब या अगले ने दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लंब 3 दे रखा था। कर्ण आपको कितना दे रखा था, कर्ण 5 दे रखा था। तो अब आपके पास तीनों बुझाई, या तो आप जो हीरोइन का सूत्र होता है उससे भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट लगा दो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला। तो 1/2 आधार की बात करें तो आधार अभी आपने निकाला 4 आया, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपको दे रखी थी लंब है, वही तो ऊंचाई है 3। तो आराम से कर लीजिएगा, जल्दी से काट दो। ये कितनी बार कटा, 2 बार, और 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। तो 6 किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल किस में होता है, मीटर स्क्वायर में आता है। इसका मतलब 6 मीटर स्क्वायर वाला जो ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं सी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो आपको पता है जब गुणा भाग का ये 7 आ जाए तो आपको पता है पहले हम किसको हल करते हैं, का को हल करते हैं। पहले हम किसको हल करते हैं, इस का को हल करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है मैंने टिक करके आपको बताया का को हल करेंगे, और का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। तो पहले आपको का को हल करना है, हमेशा ध्यान रखना। चलिए मैं करके बताता हूं। आपको पता है 4/3, 4/3 अपनी जगह पर है, और आगे क्या है भाग है, आगे क्या है भाग है, लगा दिया मैंने। और आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है का को हल करेंगे 4 गुणा 4 कितना हुआ 16, 4 गुणा 4 कितना हुआ 16, और 3 गुणा 3 कितना हुआ 9। यह आपको पता है का मतलब गुणा होता है। इसका मतलब 4 को 4 से गुणा कर दिया 16, और 3 को 3 से किया कितना 9। का मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है, लेकिन वो भाग से पहले हल होता है, ये आप ध्यान रखना। गुणा आपको वैसे देखे तो भाग के बाद होते, लेकिन का वाला गुणा होता है वो भाग से पहले हल होता है। यह बात ध्यान रखिएगा, काफी सारे विद्यार्थी यही गलती करते हैं। आगे माइनस में कितना है 3/4 है, माइनस में कितना है 3/4 है। अब आपको पता है किसको हल करोगे, घटाओ और क्या है भाग है, तो भाग को हम किस में चेंज करते हैं, गुणा में चेंज करते हैं। 4/3 अपनी जगह और भाग की जगह हमने लगा दिया गुणा, और आपको पता है आगे वाली संख्या को क्या कर देते हैं, उल्ट देते हैं, यानी 9/16, और माइनस में कितना 3/4। आराम से कर लो, आपको पता है यहाँ काट पीट करके हल करो। इस 4 से काट दो, कितनी बार कटा 4 बार, और इस 3 से काट दो, ये 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ 3/4 माइनस 3/4, आपका क्या आया 3/4 माइनस में 3/4, यानी बराबर में से बराबर घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे, हल करोगे, तो आराम से आप उत्तर बता दोगे। एक व्यापारी में 960 रुपए में कितने रेडियो खरीदे, 2 रेडियो खरीदे। ध्यान दीजिएगा 960 टोटल राशि है, दोनों रेडियो की राशि है, ये बात आपको ध्यान देना है। उसने एक को 15% हानि पर बेचा, ये बात नोट कर लो। एक को 15% हानि तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचा, ये भी नोट कर लो, ये 19% लाभ पर बेचा है। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है, यह बात नोट कर लो। दोनों रेडियो का क्या है, विक्रय मूल्य आपका समान दे रखा है, यह बात भी नोट कर लो। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं एक टोटल राशि तो आपको दे दी 960 रुपए। एक रेडियो का क्रय मूल्य बात करें, फर्स्ट रेडियो का मैं क्रय मूल्य की बात कर लेता हूं, मैं यहां लिख देता हूं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। फर्स्ट की बात करें तो मैं मान लेता हूं एक्स, फर्स्ट का मान कितना माना x रुपए मान लिया, कितना x। और सेकंड की बात करें तो सेकंड की आप क्या लिखोगे, आपको पता है 960 माइनस x। 960 माइनस x क्यों लिखोगे, क्योंकि दोनों का योग 960 है, एक का x है तो दूसरे का कितना होगा 960 माइनस x होगा। ये मैंने नीचे लिख के आपको समझा दिया क्रय मूल्य। अब आपको क्या दिया, पहले पे 15% की हानि, इसका मतलब x पे हम कर देते हैं 15% की हानि, इसका मतलब x गुणा में 15 की हानि करिए, आपको पता है 85/100, कितना 85/100 कर देते हैं। और आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है दूसरे वाले पे बात करें तो आपको पता है दूसरे का मूल्य कितना है 960 माइनस x, कितना 960 माइनस x है। और इस पे क्या करना है
आपको, इस पे आपको करना है 19 का लाभ। इसका मतलब 19 का लाभ करो, 119 होगा कितना, इस पे होगा 119 बट्टा 100। ये आपको सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है ये हमने लिख लिया। अब आगे क्या है, ये आपका होगा विक्रय मूल्य, ये पहले का विक्रय मूल्य होगा और ये दूसरे का विक्रय मूल्य होगा। और कहा है दोनों विक्रय मूल्य क्या है, दोनों विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। और अब आप हल कर लो इनको जल्दी से। तो आपको पता है ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। और अब बात कर लेते हैं 85 को, ये 17 से काट देते हैं। 17 से कितनी बार कटा, 5 बार। और इधर काट देते 119 को 17 से, 17 साथी कितना होता है, 119 होता है। तो ये 7 बार काट दिया। अब आप आराम से करो, इधर कितना बचा, 5x बचा, इधर कितना बचा, 5x बचा। और आगे बात कर लेते हैं, इधर की बात करें तो 960 माइनस एक्स, कितना 960 माइनस एक्स। और आगे कितना है, आगे कितना आपको पता है, 7 है क्या, 7 बिल्कुल, गुणा में कितना है, 7 है। अब इनको आप जल्दी से हल करके देखो कितना जवाब आता है। तो आराम से आप हल कर सकते हो, एक बार गुणा भाग कर लीजिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं यहाँ, तो जल्दी से देख लीजिएगा कितना आता है जवाब। तो आप गुणा करके जल्दी से देख लीजिएगा। इसको यदि आप हल करके देखोगे तो आपको पता है 5x बराबर कितना आएगा, 5x बराबर गुणा कर देते हैं 7 को अंदर, तो 7 गुणा 960, 7 गुणा 960 आपको दिखाई दे रहा है। और माइनस में कितना, माइनस में 7x, ये माइनस में 7x। अब आपको पता है माइनस का 7x उधर आकर क्या होगा, जुड़ेगा, उधर आके क्या होगा, जुड़ेगा। तो 12x, 7x जुड़ेगा इधर 5x में आके, तो 12x हो जाएगा। 12x बराबर 7 गुणा 900 कितना, 7 गुणा 960। अब आपको पता है इसको 12 से काट देते कितनी बार, आपको पता होगा 12 अंटी कितना होता है, 96 होता है, यानी 80। यानी 7 गुणा 80 का मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी आई, 560 रुपए आ गई। एक की वैल्यु आ गई आपके पास, एक का क्रय मूल्य आ गया 560 रुपए। एक का क्रय मूल्य कितना है, 560, और दोनों का योग कितना है, 960 है। इसका मतलब एक का कितना होगा, 400 रुपए होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। एक का 560 होगा और एक का कितना होगा, 400 होगा। ये क्वेश्चन काफी सारे विद्यार्थियों को हार्ड लगता था, लेकिन मैंने आपको आसान करवाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक n भुजा के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है। तो सभी अंतः कोणों का योग जानने के सूत्र की बात करें तो, सही सूत्र की बात करें तो एकदम नॉर्मल बात करें तो ये होता है n-2 गुणा क्या होता है, 180 होता है। ये मेन सूत्र होता है। आपको पता है इसको लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आपको पता है यदि हम 2 अंदर ले जाए तो बाहर कितना बचेगा, आपको पता है 90 बचेगा, बाहर कितना बचेगा 90, और 2 को अंदर ले जाके गुणा करते हैं तो 2n-4 और यहाँ क्या लगा देते, कोष्टक लगा देते। तो आपको पता चल गया क्या है, 2n-4। और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण। इसका मतलब आपका जवाब कौन सा होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। 2n-4 गुणा समकोण यानी 90 डिग्री। तो ये आपको याद रख लेना है, काफी बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग जानने का ये सूत्र होता है। यदि आपको कहे त्रिभुज का बताओ, चतुर्भुज का बताओ, तो आप आराम से n-2 करके गुणा 180 कर देना। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बात करें 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है। ये आपको निकाल लाना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही से आपके कवर होने वाले हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 1 घंटे में, लिख लीजिएगा 1 घंटे में कितनी चल रही है। 1 घंटे की बात करें तो कितनी होती है, 60 मिनट होती है। 1 घंटे की बात करें तो क्या होती है, 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है। इसमें आपको पता है दूरी कितनी तय करी, आपको पता है 75 किलोमीटर, कितनी 75 किलोमीटर दूरी तय करी। अब आपको पता है आराम से कर लीजिएगा आपको पता है 60 मिनट में 75 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब एक मिनट में कितनी चलेगी, 1 मिनट की बात करें तो आप जल्दी से बताइएगा कितनी चलेगी। आप कहोगे 75/60, 75/60, जबकि आपको कितनी मिनट में निकालनी है, आपको निकालने कितनी में निकालने, जल्दी से देख लीजिएगा। आपको निकालिए 45 मिनट में, तो गुणा में क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। जल्दी से काट पीट करके हल करो तो आपको पता है ये काट देते 15 से 3 बार कटा और ये 15 से 4 बार कटा। और ऊपर वाले को गुणा करो, 75 गुणा 3 करो, कितना आता है 225। और 225 में आपको पता है किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो आप देख के देखोगे तो 56.25 आएगा। कितना आएगा, 56.25 क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया।
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार ध्यान से देखिएगा, 7x + 3, 7x + 3 दिया बिल्कुल, और बट्टे में क्या दिया, 2 दिया, बट्टे में क्या दिया, 2 दिया, और बराबर में दिया है 2x + 4, 2x + 4, और बट्टे में क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। और अब आपको पता है क्या करना है, वज्र गुणा करना है। क्या करना है, वज्र गुणा करना है। तो आपको पता है इसको x से यानी 7x + 3 को 1 से गुणा किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 7x प्लस में कितना बचेगा, 3, ये बिल्कुल। और इधर बात करें तो 2 से गुणा कर दो, 4x, और 2 से गुणा किया 8, कितना, 8। अब आराम से आप इसको हल कर सकते हो। x वाले को एक तरफ ले जाओ तो 7x माइनस कितना, 4x, कितना बचेगा, 3x, कितना, 3x, और ये इधर लाके घटा दो, 8 माइनस कितना, 8 माइनस 3 करोगे कितना, 5। तो आपको पता है x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x बराबर कितना आएगा, 5/3 आएगा। एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, गणना तो सही किए ना, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 5/3, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बोल रहा है ये सूत्र किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, एक्स के ऊपर बार भी कई बार लगाया आ सकता है। तो आपको पता होगा a + सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। कईयों को पता नहीं होता ये क्या होता है, ये सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा ये ए क्या है, काल्पित माध्य है, ये ए क्या है, काल्पित माध्य है। अब बात कर लेते हैं, एफ की बात करें तो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है, डी की बात करें तो अंतराल है, और टोटल एन की बात करें तो टोटल कितने है वो है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये किसका सूत्र होता है, ये होता है समांतर माध्य यानी औसत कह सकते हैं हम। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। यह क्वेश्चन कई बार आर्मी भर्तियों में आ चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बार बार आने वाला पद होता है वो बहुलक कहलाता है। तो यह बात आपको ध्यान देना है, जो ऑप्शन नंबर बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि समुच्चय का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कुल्लक यानी 2, आपको पता है 2 कुल्लक दे दिया ए और बी, यानी 2 समुच्चय दे दिया ए और बी। कुल्लक कह दो या समुच्चय कह दो कोई बात नहीं, ए और बी आपको दे दिया है। आपको कहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा आपको बताता भी हूं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में क्या है, कॉमन क्या है, आपको लेना है वेनिस्ट। आप जल्दी से लिख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, इसका मतलब होता है ए और बी में कॉमन क्या है वो आपको लेना है, यानी दोनों में क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन, और एक होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, संगठन। यूनियन का मतलब क्या होता है, संगठन होता है। तो इसका मतलब होता है दोनों को मिलाना, इसका मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाना होता है, संघ बनाना, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि इंटरसेक्शन पूछे तो आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन आपको पता है दोनों में कौन दिखाई दे रहा है, आपको पता है 5 दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है, और कोई दिखाई दे रहा है, 5 और 20 2 दिखाई दे रहा है। आपको पता है 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 आपको पता है इसमें भी है। अब बात कर लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है, आपको पता है 20, यहां देखो 20 है, और यहां भी 20 है। आगे कोई दिखाई दे रहा है, आपको पता है न तो 12 दोनों में कॉमन है, न 30 है, वो आपको पता है 2 ही कॉमन हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो आपको पता है ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में आपको बताना है कॉमन। तो कॉमन क्या आपको पता है, 5 और 20 है, कितना है, 5 और 20 है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 5 और 20 वाला बता रहे ना, ये आपको पता है मंडला कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको कहता है दोनों को मिलाना है, तो आप दोनों को मिलाकर लिख देते। और कोई भी आपको पता है समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। तो मैंने कॉमन निकालना यहाँ बता दिया, कॉमन जो दोनों में है वो पद लेना है। और ये यूनियन की बात करें तब आपको पता है दोनों को मिलाकर लेना है। जैसे 5 12, यदि बात करूं 15 18 20 और 30 हो जाता, बिल्कुल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, 3 भी हो जाता क्योंकि 3 भी है दोनों में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, कॉमन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ए यूनियन बी की निकालने की बात करें तब आपको पता है 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, 18 भी आएगा, 20 भी आएगा, और 30 भी आएगा, यदि आपको वो निकालना पड़ता। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो 72 गुणा में क्या करेंगे, आपको पता है 72 गुणा में करेंगे हम 5/18। आपको पता होगा किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। अब 18 से काट दो, आपको पता है कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 4 गुणा 5 का मतलब क्या होगा, 20, और मीटर पर सेकंड क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका मैं आपको तरीका बताने की कोशिश करूंगा। आसान आप कैसे करें, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को हल कैसे करें, वो आपको दिमाग लगाना है। और वो दिमाग लगाने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। आपको पहली संख्या क्या दी, आपको बताना है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले हम लिख लेते हैं। आपको दिया है 61/256, 61 बटे कितना दिया 256 दिया है। और 2 नंबर वाली कितनी संख्या दी है 31/128 दिया है। 31 बटे कितना दिया है 128 दिया है। और 3 नंबर वाली संख्या की बात करें तो आपको पता है 121/512 दिया है। 121/500 क्या दिया 12 दिया है। और आगे बात कर लेते हैं 3 नंबर वाली संख्या क्या है 42/150 दिया। क्या दिया 42/150 दिया। तो ये आप पहले नोट कर लीजिएगा। इसको करने का मैं तरीका बताता हूं। आपको पता है यदि मैं 512 की बात करूं तो ऊपर वाले 3 को 512 के पद में लिखा जा सकता है। इसको हम ऊपर व नीचे क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने पे कितना बढ़ जाता है नीचे बढ़ जाता है 512। हम हर का मान क्या कर लेते हैं समान कर लेते हैं। तो ये कितना हुआ 122 हुआ। 122 बट्टा में कितना 512। 122 बट्टा में 512 आ गया बिल्कुल। यदि मैं बात करूं 2 नंबर वाली की तो आपको पता है 2 नंबर वाली को किससे गुणा करना पड़ेगा। 1 मिनट में सही लिख देता हूं 512। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर वाली को 512 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करके देखो कितना आएगा 124 आएगा। क्या 124 बट्टे में कितना आपको पता है 512। ये आ गया बिल्कुल 512। अब बात कर लेते हैं अगले वाले में तो 512 है ही आपका। तो ये तो हम लिख देते हैं 121/512। 121/512। ये बात आपके सभी के समझ में आ गई होगी। 1 मिनट में लिख देता हूं 512। अब आपको पता है बात रही इन 3 की बात करें। यदि हम 3 की बात करें तो इनमें हम बात करें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली संख्या जितनी छोटी है उतनी छोटी होगी, क्योंकि नीचे वाली तो हमने क्या कर दिया बराबर कर दिए। तो जल्दी से बताएगा छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको दिखाई दे रहा है 121 बट्टा कितना है 121/512। 121 बट्टा कितना है 512। ये बात तो होगी इन तीनों में। अब बात कर लेते इन तीनों में छोटी आ गई, इसका मतलब अब इसकी तुलना किसके साथ कर देते इसके साथ कर देते। इन दोनों की वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो आप आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, चलिए मैं बता देता हूं 121/512 यदि आप थोड़ा सा भाग दे के देखोगे तो कितना आएगा 0.23 आएगा। लगभग कितना आएगा 0.23 आएगा। 2 अंकों तक निकाल दो आराम से हो जाएगा काम। और यदि इसका भाग देके मैं देखूं, क्योंकि अब 2 की तुलना होगी ना, बिल्कुल जल्दी से भाग देके देखेगा 0.28 आएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्वेश्चन अब आसान हो गया। अब बताओ दोनों में छोटी कौन है। तो छोटी तो यही हुई ना 121/512। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये मैंने आपको तरीका बताने की कोशिश करी है, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है आपको दे रखा है 0.25। क्वेश्चन में सही लिख देता हूं, एक बार आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0.25 माइनस 0.15 कितना 0.15। और आगे बात कर लेते हैं प्लस में कितना 0.6 कितना 0.6। अब आपको पता है ये आराम से कर लोगे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो 0.25 में से 0.15 घटाना पड़ेगा। आपको पता है कितना आएगा 0. कितना आएगा 1 आएगा। 0. कितना आएगा 1 आएगा। यह आपको पता चल गया 0.1 आएगा। और प्लस में 0.6 कितना हुआ आपको पता है 0. कितना हो गया 7 हो गया। 0. कितना हो गया 7 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 0.7 वाला बता रहे ना, जो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि आपका सरलीकरण का क्वेश्चन आराम से कर दोगे। पहले हम क्या करेंगे गुणा हल करेंगे। तो 15 गुणा 15 यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 225 होता है। कितना होता है 225 होता है। और प्लस में कितना 75, प्लस में 75 माइनस 150 कितना माइनस में 150। तो पहले इनको जोड़ देते, आपको पता है इन दोनों को जोड़ा कितना आया आपको पता है 300 आया। कितना आया 300। और 300 माइनस कितना करेंगे 150 करेंगे। 300 माइनस 150 आपको पता है कितना आता है 150 आता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 150 वाला बता रहे ना, जो ऑप्शन नंबर 150 बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे दिया 7 और 4 है और उनका परिमाप आपको दे दिया 88 सेंटीमीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता है मैं मान लेता हूं लंबाई और चौड़ाई एल और बी की वैल्यू की बात करें तो एल आपको कितना दिया है, एल आपको दिया है मान लेते हैं अनुपात में 7x हो गया। और बी आपको दे दिया चौड़ाई कितनी दी आपको पता है तो कितनी दी है, जल्दी से लिख लीजिएगा 4x लिख लिया। ये बात आप सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है क्या करना है,
आपको परिमाप और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है जल्दी से बताएगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक l प्लस बी, 2 कोष्टक l प्लस बी होता है, आपको पता होगा। तो जल्दी से बताएगा 2 कोष्टक l प्लस बी का मतलब हुआ 2 कोष्टक, यदि मैं बात करूं 7x प्लस 4x, 7x प्लस में कितना 4x। अब बात कर लेते हैं इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया, परिमाप आपको बराबर दे दिया 88, कितना दिया 88। अब जल्दी से इसको काट पीट करके हल करो, ये 2 से काट देते, कितनी बार कटा 44 बार कटा, 44 बार कटा बिल्कुल। अब आपको पता ये कितना हुआ, ये हुआ 11x, कितना 11x बराबर कितना 44, 11x बराबर कितना 44। अब आपको पता है 11 से काट दो कितनी बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। तो 7 गुणा 4 कर दो, 7 गुणा 4 किया कितना है आपको पता है 28 है, कितना है 28। इसका मतलब लंबाई कितनी आ गई 28 आ गई। और आप कर देते कितना 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 कितना आएगा जल्दी से बताएगा 16 आएगा, कितना 16। यह आपकी लंबाई और चौड़ाई आ गई है। आपको कहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ, तो 28 और हम बात कर लेते हैं 16 का अंतर कितने का होता है, आपको पता है 12 का होता है। कितना का होता है जल्दी से बताएगा, आपको पता है 12 का होता है। तो आराम से कर दोगे, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको दे रखा है √60, √60 का मतलब क्या होता है 4 गुणा 15 लिख लूं क्या, 60 का मतलब होता है 4 गुणा 60, और 4 का रूट आपको पता है निकल जाएगा, तो 2√15, क्या 2√15 लिख लो इसको, 2√15 मैंने लिख लिया। एक मिनट थोड़ा मैं सही लिख देता हूं, 2√15 लिख देता हूं इसको, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये 15 √15 है, कितना है √15 है, जल्दी से लिख लीजिएगा ये कितना है √15 है। और आगे बात कर लेते हैं माइनस में, आपको पता है 135 का मतलब होता है 15 नमा की कितना होता है 135 होता है। 9 का रूट कितना आएगा 3√15, कितना 3√15, 3√15 आया बिल्कुल। और आगे बात कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा जल्दी से बताएगा √x, कितना √x, ये हमने लिख लिया। जो दे रखा है उसको थोड़ा सा अलग लिखने की हमने कोशिश की है। अब आपको पता है सब में √x है, सब में क्या है √x है, तो या तो आप √15 है ना, √x नहीं सॉरी √15, तो √15 या तो आप कॉमन ले लो, तो √15 हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, √15 हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा आपको पता है 2, और प्लस में यहाँ कितना बचा 1, और माइनस में कितना 3। तो जल्दी से करके देखिएगा इसको, और बराबर कितना, बराबर में √x, बराबर में कितना √x। तो आराम से करने की कोशिश करिएगा जल्दी से सभी विद्यार्थी। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है यदि इस अंदर वाले को हम देखें तो 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 - 3 कितना 0, तो इसका मतलब 0 गुना √15, यानी इधर कितना आ गया 0 आ गया, और यहाँ कितना √x, कितना √x, तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आई 0 आ गई, x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आई 0 आ गई। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, n भुजाओं वाले बहुभुज के कितने विकर्णों खींचे जा सकते हैं। विकर्णों की संख्या आपको पता होगा, कोई भी बहुभुज होता है उसमें n भुजा हो तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, आपको फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए डायरेक्ट। क्या होता है n-3 बट्टे में कितना होता है 2 होता है, यह आपको पता होगा फॉर्मूला होता है। इसको दूसरे तरीके में भी कई बार लिखा आ सकता है, n को अंदर गुणा कर दो, n² कितना n² -3n बट्टा 2, n² -3n/2, ये भी लिखा आ सकता है। अब ऑप्शन में देखो कौन सा दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, n-3/2। जैसे त्रिभुज के विकर्णों की संख्या की बात करें तो आपको होता है 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी 0 को गुणा करेंगे तो 0, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। चतुर्भुज की बात करें तो n का मान 4 रखिएगा, 4 गुणा 4 - 3 का मतलब 1, और बट्टे में 2, 4/2, यानी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। इस तरह से कोई भी बहुभुज होता है उसमें आप विकर्ण निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यदि a + b = 9 है, a गुणा b आपको दे दिया 20, तो a² + b² का मान क्या होगा, मान ज्ञात करो। तो आपको पता है दो संख्याओं का योग 9 और गुणा हम बात कर लेते हैं 20, तो क्या होता है आपको पता है 4 और 5 होता है। क्या होता है 4 और 5 होता है। इसका मतलब a का मान क्या होगा 4 और b का मान कितना होगा 5 होगा, b का मान कितना होगा 5 होगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको पता है a² + b² निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना क्या है a² + b² निकालना है, यह आपको ज्ञात करना है a² + b²। जल्दी से निकाल लीजिएगा। तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर
प्लस में क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 25 इन दोनों को जोड़ो कितना आता है आपको पता है कि 40 आता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना बिल्कुल का उत्तर सही है। और एक तरीका वैसे भी आप लगा सकते हैं, यदि मैं डायरेक्ट बताऊं इसको तो वैसे भी कर सकते हैं। एक बार बताने की कोशिश करता हूं, आपको पता होगा यदि मैं बात करूं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab होता है, क्या होता है 2ab होता है। ये आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा a प्लस बी का मान आपको दे दिया, इसका मतलब 9 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और ये वैल्यू आपको पता है निकालनी है। इसका मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है, हम रख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालनी है। और इधर लिख देते हैं 2 गुणा a गुणा b का मान आपको कितना दिया है, आपको दिया है 20। जल्दी से लिख लो, आराम से कर लोगे। तो आपको पता है इधर कितना आया, ये आया 81, कितना आया 81, और माइनस इधर आके ये घटेगा, आपको पता है 40, कितना घटेगा 40, और ये वैल्यू आएगी किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो इसका मान आपको पता है कितना आ जाएगा, जो 41 बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर कौन सा बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। वैसे कर लो या डायरेक्ट ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। मैंने कई बार आपको बताया मध्य पदों का गुणा होगा वो हमेशा बाह्य पदों के गुणा की क्या होगा, बराबर होगा। तो 9 को x से गुणा किया, कितना आया 9x आया। और आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है 8 गुणा 18 कितना होगा, 8 गुणा 18 की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, आपको पता है जल्दी से। अब आप 9 को काट दो, पहले इस 9 से काट दो इस 18 को 2 बार, और आपको पता है x क्या आएगा 8 गुणा 2 आएगा, x का मान क्या आएगा 8 गुणा 2 आएगा, यानी कितना आएगा 16 आएगा। 8 गुणा 2 का मतलब कितना होता है 16 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं 16 बता रहे हैं ना, डी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये क्यूब वाले फॉर्मूले में 2-3 आपको लिखवा देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे, क्योंकि एग्जाम में काफी बार यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो पहले बात तो मैं फॉर्मूले लिखा देता हूं, क्यूब वाले इंपॉर्टेंट बनते। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लिख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। ये होता है ए प्लस में बी, क्या होता है ए प्लस में बी होता है, और आगे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा ये किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आप नोट कर लो सभी विद्यार्थी। और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता होगा क्या होता है ए माइनस बी होता है, यहाँ क्या होता है ए माइनस बी होता है। और आगे बात करें तो क्या होता है आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है प्लस ए बी होता है, यहाँ प्लस ए बी और प्लस में क्या बी स्क्वायर। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। अब एक 2 सूत्र और भी बनते हैं, आपको पता होगा यदि मैं बात करूं ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब आपको पता होगा क्या होता है, जल्दी से बताएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको पता होगा ये होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस में क्या बी क्यूब, प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3ab, क्या 3ab, और आगे क्या होता है ए प्लस बी होता है, क्या होता है ए प्लस बी होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी होता है। मैंने लिख दिया है, थोड़ा सही पूरा नहीं लिखा गया, फिर भी आप समझ लेना। और एक होता है ए माइनस बी का क्यूब, क्या होता है एक होता है ए माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मूले सारे नोट कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab सी, क्या 3ab सॉरी सी नहीं है ab, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ऊपर वाले में देखो यहाँ प्लस था, तो आप आराम से ये जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको बताए वो नोट कर लो। 1 नंबर फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, 2 नंबर ये याद रखना है, 3 नंबर की बात करें तो ये आपको याद रखना है, और 4 नंबर की बात करें तो ये आपको मैंने अंतिम वाला जो लिखा है ना थोड़ा सही लिख लीजिएगा आराम से, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं लगनी चाहिए, आराम से ये नोट कर लो। अब इन फॉर्मूलों से यदि हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा सही दिखाई दे रहा है ए क्यूब। जल्दी से देखिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आप यदि ऑप्शन देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर एक बार हम क्या देखते हैं ए देखते हैं। ए को देख के देखो, ए प्लस बी का क्यूब मैंने अभी बताया कौन सा होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपको पता है क्या हो गया, जल्दी से दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस में आ गया इधर आके। तो ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस इतने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, मैंने इधर लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab
और ए प्लस बी ऐसे होता है, ये पद इधर होता है आपको पता है, लेकिन इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए था, इन चारों फॉर्मूलों से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं जल्दी से। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा 85 40 95 को भाग देना है, किससे, 31 40 से भाग देना है। जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन पे प्रकाश डालती है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 का जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता है यदि हम इसको किससे काटते हैं, एक बार आपको पता है क्या दे रखा है, मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ, आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये मैंने लिख लिया 95 बट्टे में कितना आपको दिया, 3140। कितना दिया है, 3140 दिया है। तो पहले आपको पता है ये 5 से कट रहा है, काट देते कितनी बार कटेगा आपको पता है, ऊपर आएगा 17,0519। यदि आप काट के देखोगे तो 17,0500 कितना आएगा, 819, सॉरी 819 आएगा। कितना आएगा, 819 आएगा। 5 से ऊपर वाला काट दिया और नीचे वाला 5 से काटा तो कितना आएगा आपको पता है, जल्दी से देख लीजिएगा, 628 आएगा। 628 आएगा। 5 से काट करके देख लो आराम से। अब आपको पता है ये मैंने काट दिया, अब ये तो आपको कंफर्म में हो गया 628 वाला होगा। कौन सा होगा, 628 वाला होगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो अब आपको पता है ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन या तो होगा सी, या होगा सी, या होगा ए। अब कौन सा होगा इसके लिए मैं बता देता हूं। एक बार हम ऑप्शन ए लेके देखते हैं क्या हो सकता है। 275 सही कितना दे रखा आपको, 3/628 दिए। तो आपको पता है यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक वो भी लिख देते हैं, 272 सही कितना, 272 सही 3/628। ये आप ऑप्शन देके देखो। अब आपको पता है ऊपर कितना आना चाहिए, इकाई अंक यहाँ कितना है, 9 है। आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको पता है इन दोनों को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे और ये ऊपर वाला 3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इकाई अंक आपका कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यदि 5 और हम 8 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 40, यानी 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे। इकाई अंक इसमें 3 आ रहा है, इकाई अंक इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब आपको पता है इसको गुणा करके देखो, 8 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, 16 और 16 और 3 कितना, इकाई अंक 9 आ रहा है ना, बिल्कुल इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो ज्यादा आपको टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए एक बार बताइएगा, समझ में आ गया होगा सबके। पहले 5 से काट दो, फिर आपको पता है 628 बट्टे में 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहे। अब दोनों को आप उठाकर देखो कौन सा मैच खा रहा है, इकाई अंक के हिसाब से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको देर का 0.01 गुणा में कितना, 0.1 गुणा में कितना, 0.1। अब आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो आपको पता है 1 को 1 से गुणा किया कितना आया, 1 आया। अब बात कर लेते हैं पॉइंट के आगे 2 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है। इसका मतलब 3 अंक लगाना है। तो ये 0, ये 0, ये 3 अंक हो गया, बिल्कुल ये 3 मैंने लगा दिया और ये आपका जवाब आ गया 0.001। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 0.001 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर जो बी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण आपको दे दिए, 100, 48 और हम बात कर लेते हैं 92। तो तीनों कोणों का योग निकालो, कितना आता है आपको पता है, जोड़ के देखो जल्दी से सभी विद्यार्थी। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आप जोड़ोगे 100, 48 और 92 को, तो आपको पता है कितना होगा, 240 होगा। कितना होगा, 240 होगा। और चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ये 360 में से क्या घटा देंगे, 240 वाला हम घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ चौथा कोण है ना, वो आ जाएगा। जल्दी से निकाल कर बताइएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आप 360 में से 240 घटाओ जल्दी से, तो आपको पता है कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं।
चॉइस आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। और क्लास अच्छी लग रही तो दिल से सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है एक बार लाइक ठोक दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कितनी मेहनत करके मैराथन क्लास में मैथ की लेकर आया हूं। स्पेशल मैथ की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी आर्मी लेवल में, आपको पता है तो मैं लेकर आता हूं। और जीके जीएस की तो कहना ही क्या है, मैथ को आपको पता है मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूं। तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं इतनी रात को भी। आपको पता है 8:30 बजे क्लास शुरू हुई थी, काफी टाइम भी हो गया, लेकिन आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। मध्य पदों का गुणा होता है उभयी पदों के गुणा के बराबर होता है। तो 3 को x से गुणा किया 3x, और 4 गुणा में कितना अच्छा है, 4 गुणा में कितना अच्छा है, और इस 3 से काट दो कितनी बार, 2 बार। और आपको पता है x बराबर 4 गुणा 2 का मतलब कितना आएगा, 8 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ये भी अनुपात समानुपात का, मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर कर दो। तो 3 को x से गुणा किया 3x, और आगे 7 गुणा में कितना, 7 गुणा में 39। जल्दी से बताएगा, तो 3 से काट दो, 13 तिया कितना होता है, 39 होता है, 13 बार कटा। और आपको पता है x बराबर 13 साथी कितना होता है, 91 होता है, 13 साथी कितना होता है, 91 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाया था, ये लिख लेते हैं 2/7, कितना 2/7, सब में 2 2 शून्य लगा देता हूं मैं, ताकि आपके आसान हो जाए। आगे बात कर लेते हैं माइनस की, और 5 के आगे 2 शून्य लगा दो जल्दी से, कितना 500/7। और आगे बात कर लेते हैं 400 माइनस के कितना है 7। और आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है 300 आपको पता है 7, 300/7। अब भाग दे के जल्दी जल्दी देख लो कितना आता है। आप अब ये बात करें तो ये आपको पता है प्लस में आएगा, कितना आएगा जल्दी से बताएगा, 1 मिनट में सही लिख देता हूं आपके लिए। तो आपको पता है ये बराबर लगा के देखो जल्दी से, ये इसका बराबर लगा के काटो, जल्दी से निकालो मान इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आपको पता है पहले कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर बात कर लेते कितना, आपको पता है 6 शेषफल बचा 60, यानी 8 साथी कितना होता है, 56 होता है। 2 अंकों तक निकाल लो काफी है। और फिर बात कर लेते ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। पहले 7 बार गया, फिर बात कर लेते कितनी बार गया, पहले 7 बार गया, 7 7 49, फिर 1 बार 71 लिख लिया। और इसकी बात करें तो आपको पता है पहली बात तो माइनस में आएगा, और क्या आएगा जल्दी से बताएगा, देखते कितना आएगा। तो आपको पता चल रहा होगा ये कितना आएगा। तो 5 बार गया पहले तो 35, फिर बात कर लेते कितना बचा, 7 बार गया ना, बिल्कुल 49। अब आगे 2 अंकों तक निकाल लिया, और ये आपको पता है कितना आएगा, जल्दी से 7 का भाग देके देखो, 4 बार गया, फिर कितनी बार, 2 बार। अब देखो इनमें क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या बताना है। छोटी संख्या पहली बात तो माइनस वाली होगी, माइनस की संख्या आपको दिखाई दे रही है छोटी होगी। अब बात कर लेते हैं माइनस में जो बड़ी संख्या दिखाई दे रही है ना, ये क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो कौन सी होगी, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और बड़ी संख्या की बात करें तो ये होगा, बड़ी संख्या की बात करें तो ये होगा, बड़ी संख्या की बात करें तो आप प्लस वाली देख लो, बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही वो होगी। तो आराम से कर सकते हो, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांग सम है। ये चिन्ह किसका होता है, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। सब अंग समान होने वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। जिसपे कोण भी बराबर हो, वो भुजा की माप भी बराबर हो, कहलाता है सर्वांग सम। तो आपको पता है, देखिएगा जल्दी से बताएगा। तो आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुज में आपको पता है जो संगत भुजाएं होती है, वो संगत जो कोण होते हैं उसके संगत यानी उसके जैसे वो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको पता है एबीसी है, एबीसी सर्वांग सम एफ डी ई के है। इसका मतलब ए बी वाली भुजा कौन सी है, प्रथम 2 है, तो आपको पता है इसकी भुजा कौन आएगी, एफ डी आएगी। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर आपका क्या होगा, एफ डी होगा। ए बी बराबर आपका क्या होगा, एफ डी होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन तो काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 1 बिल्कुल का उत्तर सही है। और tan 30 डिग्री का मान भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से बताइएगा कितना होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। और tan 60 का मान भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से बताइएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। स्फीयर का आयतन क्या होता है? स्फीयर का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में जो गोला होता है उसको क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा गोला का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन की बात करें तो आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जल्दी से देखिएगा कौन सा है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। यदि आपको दे रखा है समुच्चय ए दे दिया और समुच्चय बी दे दिया, आपको निकालना है ए यूनियन बी। अब की बार पहले क्वेश्चन मैंने एक दिया था उसमें आपको इंटरसेक्शन यानी कॉमन मांगा था। इसमें आपको बताना है इंटरसेक्शन नहीं बताना, आपको यूनियन बताना है। क्या बताना है? ए यूनियन बी आपको निकालना है यानी दोनों को मिलाना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिलाना है। तो आप जल्दी से मिला दीजिएगा। आपको पता है क्या क्या आएगा? आपको पता है 4 आएगा, 5 लिख दिया। पहले इसके लिख देते हैं ए का 4 5 6 7। अब इस बी का लिख देते हैं और एक को 2 बार कभी नहीं लिखना है। जैसे 8 लिख दिया, 9 लिख दिया और आगे क्या लिखा आपको पता है? आगे 10 और 11। क्या 10 और क्या 11, ये मैंने लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया? जो यूनियन आ गया आपका। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है जल्दी से देख लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना ए 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 सारे आगे ना, इसमें ए और बी के सारे भी आगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। और यदि यहां करता ए इंटरसेक्शन बी की बात, कॉमन की बात करता, तो यहां आपको पता है ये कोष्टक क्या छोड़ना पड़ता? खाली छोड़ना पड़ता है। ये एक रिक्त समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? फाई से भी दर्शाते हैं। तो आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ता तो या तो खाली कोष्टक लिखा आता या फिर खाली हम बात कर लेते खाली को दर्शाने का तरीका होता है फाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको क्या दे रखा है? एक वृत्ताकार मैदान है, चारों ओर तार लगवाने का खर्चा कितना पड़ेगा? यदि कांटेदार तार की दर कितना है? 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति मीटर है, क्योंकि वर्ग मीटर की तो बात ही नहीं होगी। आपको पता है जो परिमाप होता है या कहीं चारों ओर की लंबाई होती है वो मीटर में होती है। क्षेत्रफल की बात करता ना तब मीटर स्क्वायर में देता। ठीक है, तो आप प्रति मीटर है तथा मैदान का क्षेत्रफल आपको दे दिया इतना वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना दिया आपको दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से बताएगा। तो आप आराम से कर सकते हो। 1,38,600 1,38,600 है बिल्कुल। तो अब बताइएगा जल्दी से। तो पहले आपको पता है क्षेत्रफल दे दिया, आपको पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, आर निकालनी पड़ेगी, फिर आप परिमाप यानी परिधि निकालोगे। डायरेक्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो जल्दी से देखिएगा कौन कौन विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में जवाब देते हैं, तो मैं करके आपको बता देता हूं। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये आप सबको मालूम होगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे दी है, कितनी दे दी है आपको पता है? 1,38,000 कितना 38,600। सही से पढ़ लेना, आपको पढ़ना आना चाहिए। मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ दिया ना? 1,38,600 बिल्कुल सही है। आराम से पढ़ो, आराम से। कईयों को तो ये संख्या पढ़नी भी नहीं आती, तो थोड़ा सा संख्या पढ़नी भी सीखिएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और फिर बात कर लेते हैं आर स्क्वायर रख देते हैं। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रखा और बराबर में आपको कितना दे दिया? 1 लाख कितना मैं लिख देता हूं 1,38,600 1,38,000 कितना 600। आराम से करो जल्दी से। अब आपको पता है जो कटता है उसको हम काट देते हैं। हमारा काम यही है, जो कट जाता है वो काट देते हैं हम। जल्दी से काटने की कोशिश करिएगा इनको। आपको किससे काटोगे? 22 से काटोगे। हमें कोई चाकू या छुरा नहीं चाहिए, हमें तो केवल संख्याओं को काटना है। तो 22 से काट दो। जल्दी से काटने की कोशिश करिएगा। ये 22 से कितनी बार कटेगा? तो 22 से आप काट करके देखो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी। ये कटेगा शायद तक 6 बार कटा क्या? एक बार 6 बार। फिर बात कर लेते कितनी बार कटेगा? 3 बार और 2 शून्य यानी 6300 बार कटेगा। तो इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा कितना आएगा? 7 गुणा आपका 6300 आएगा। 7 गुणा कितना आएगा? 6300 आएगा। जल्दी से इनको करके देखिएगा कितना आता है। तो आपको पता है इनको गुणा करोगे, आपको पता है 7 गुणा 63 करोगे तो 21 80 लगी, 2 42 और 2 कितना हो गया? 44 441 और कितना शून्य लगेगा? 2 शून्य। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। आर की वैल्यू की बात करें तो रूट लेना पड़ेगा और 441 का रूट कितना होता है? 21 होता है और एक शून्य लगा दो। आपको पता है 21 यानी 210 क्या आएगा? यह आपकी त्रिज्या आएगी 210 मीटर में। अभी त्रिज्या आई है, कुछ भी नहीं है। आपको निकालना है परिधि निकालनी है, क्योंकि आपको कांटेदार तार लगाना है चारों ओर। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? परिधि निकालना पड़ेगा। यह आपके पास त्रिज्या आ गई। अब आप परिधि आराम से निकालो, जल्दी से निकालिएगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है?
2 पाई आर होता है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ। 2 पाई आर फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू ये पुट करोगे तो आपको कितना आएगा, जल्दी से बताएगा। चलिए मैं ये मिटा देता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ। आर आप नोट कर लो 210 मीटर। आर कितना है? 210 मीटर है। आर की वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ आर का वैल्यू हमने निकाल लिया 210 मीटर है। अब आपको पता है क्या निकालनी? परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। जल्दी से निकाल लो। 2 गुणा में 22/7, 2 गुणा में 22/7 गुणा में बात कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी दी? 210। जल्दी से काटो, कितनी बार कटा? ये 30 बार कटा। और इनको गुणा करो जल्दी से, कितना आता है? तो आपको पता है ये कितना आएगा, जल्दी से गुणा करने की कोशिश करिएगा तो ये आएगा 1320। कितना आएगा? 1320 आएगा। और 1320 आपको पता है ये क्षेत्रफल आ गई, सॉरी वो क्या आ गई? परिधि आ गई। किस में आएगी? मीटर में आएगी। अब आपको पता है 1 मीटर का खर्चा कितना? आपको पता है 50 पैसे, आधा रुपए है। इसका मतलब 1320 को किससे गुणा कर देते हैं? आधा से गुणा कर देते हैं, आपके पास रुपए आ जाएंगे। जल्दी से गुणा करके देखिएगा तो आपका आएगा 660 रुपए। कितना आएगा? 660 रुपए आएगा। जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे हैं? बिल्कुल, जो बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको क्या दे रखा है? 180 डिग्री के कोण से बड़ा तथा 360 डिग्री के कोण से छोटा कोण कौन सा कहलाता है? तो आपको पता होगा 180 और 360 के बीच का जो भी कोण होता है वो क्या कहलाता है? आपको पता होगा वरीयत कोण कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल ए बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। समकोण की बात करें तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अधिक कोण की बात करें तो 90 डिग्री से लेके कहां तक? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच को क्या कहते हैं? आपको पता होगा अधिक कोण कहते हैं। और न्यून कोण की बात करें तो 90 से कम, 90 से कम का कोण क्या कहलाता है? 90 डिग्री से कम का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का आपको पता है? आपको दिया ये दिया 30 242 आपको दिया है। इसमें आपको पता है क्या जोड़ा जाए कि 7 से क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। तो पहले हम भाग दे के देखते हैं। 30 242 इसमें भाग किसका देंगे? हम भाग देंगे हम 7 का। जल्दी से देखकर देख लेते हैं। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा आपको पता है? पहले 7 चौको 28, कितना 28 आया, बिल्कुल 2 बचा। फिर बात कर लेते हैं 22 यानी कितनी बार भाग जाएगा? 7 3 कितना होता है? 21 होता है, तो 1 बचा बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं 14 यानी 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। फिर कितना बचा? यहाँ 0 बचा। और उतारा कितना? उतारा आपको पता है 2 उतारा। अब बात कर लेते हैं 2 में भाग नहीं जा रहा है किसका? 7 का। तो 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा? आपको पता है 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? जोड़ने की बात करें तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तब आपको पता है 7 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब जोड़ने की बात ही तो आपको की है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 34 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है। एक बेलन के आधार की परिधि दे दी, आधार की क्या दे दी? आपको परिधि दे दी। तो आपको निकालना क्या है? परिधि देकर आपको पूछा, ऊंचाई भी दे रखी है आपको। ऊंचाई कितनी दी है? 20 मीटर दी है। तो इसका आयतन बताओ। अब आपको पता होगा परिधि क्या होता है। परिधि की बात करें तो आपको पता होगा 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर कितना होता है? 2.2 होता है। कितना? 2.2 आपको दे दिया है। यहाँ कितना दिया? 2.2 दे दिया। अब आपको पता है, मान रखते हैं जल्दी से। 2 गुणा में कितना? 22/7। 2 गुणा में कितना? 22/7 गुणा में आर। और कितना दिया? 2.2 दिया। पहले आप जल्दी से आर निकाल लो, इसकी कितनी आएगी? आर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? जल्दी से बताइएगा आर कितना आएगा? तो 0.35 आएगा। कितना आएगा? 0.35 आपका आएगा। कितना आएगा? ये 3.5 मीटर में आएगा। 0.35 मीटर। थोड़ा सा आपको पता है लंबी क्लास हो रही है तो गला थोड़ा सा आपको भी पता चल रहा होगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। एक बार मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, तो आप जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जल्दी से, बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। देखते कौन कौन सही देते। तो आप जल्दी से, आपके पता है आर आ गई। अब आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? जल्दी से बच्चों बताइएगा सभी विद्यार्थी। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सबको याद होना चाहिए, सूत्र आ सकता है एग्जाम में। तो आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब जल्दी से बताइएगा 22/7 कितना? 22/7 आर की वैल्यू आपके पास है
0.35, 0.35 गुणा 0.35 दो बार लिखना है ना, बिल्कुल। और गुणा में h कितना दे दिया आपको, दे दिया 20, कितना दिया 20 दिया ना, बिल्कुल। तो जल्दी से निकाल लीजिएगा। इनको काट पीट करके जैसे भी तैसे भी आपको हल करना है, तो जल्दी से हल कीजिएगा। आपका कितना आएगा, साहित्यक आप गुणा भाग करके देखोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, 7.7 आएगा। आप निकाल करके देख लेना, ये गलती मत निकालना सर आपने यहाँ गुणा करके हमें नहीं बताया। देखो गुणा करके थोड़ी सी लंबी क्लास होती है, तो गुणा तो आप स्वयं कर सकते हो। मेरा काम है आपको लॉजिक सिखाना, आपको तरीका सिखाना। हो सकता है मैं कहीं गुणा भाग में गलती कर दूं, तो उस बात को मत पकड़ा करो। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको पता है लाइव चलते हैं तो हो जाती है गुणा भाग में गलती, सीधी सी बात आपको पता है। तो आराम से आप कर लेना, साहित्य गुणा भाग करके देख लेना, यही आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 35 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेलगाड़ी की चाल जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करेगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपको पता होगा दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी आपको कितनी दे दी, जल्दी से बताएगा। दूरी कितनी दे दी, दूरी आपको दे दी 140, क्योंकि जब खंभे को पार करेगी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, दूरी होगी, बटे 9। ये आएगी मीटर पर सेकंड में, किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगले ने कहा किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, इसका मतलब 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 से काट दो कितनी बार, 2 बार, और ये 5 से काट दो कितनी बार कटा, 28 बार। कितनी बार कटा, 28 बार। अब जल्दी से बताएगा 28 गुणा कितना, 28 गुणा 2 क्या, 28 दोनों कितना होता है, 56 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 56 किलोमीटर प्रति घंटा वाला बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार बताइएगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 36 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। द्विघात समीकरण में 2x² + kx + 3 में 0 बराबर में k का किस मान के लिए इसके मूल समान होंगे। पहले बात कर लेते हैं। आपको पता होगा यदि हमें निकालना हो क्या, मूल x का मान निकालना हो, तो आपको पता होगा श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान क्या होता है, -b। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है जल्दी से बताइएगा, प्लस माइनस बी प्लस माइनस, आगे बात कर लेते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac बट्टे में क्या होता है, 2a होता है। ये आपको पता होगा। हम बात कर लेते हैं जल्दी से सभी विद्यार्थी, श्रीधराचार्य सूत्र से हम निकालते हैं। इस सूत्र को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा ये मूल निकालते हैं। मूलों का हम बात कर लेते हैं, दोनों मूल बराबर कब होंगे, तो आपको पता है ये मान होता है ना, ये वाला रूट वाला, ये 0 हो जाए। b² - 4ac का मान क्या हो जाए, b² - 4ac का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको पता है मूल बराबर होते हैं, क्योंकि प्लस में 0 कर दो या माइनस में 0 कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब इसका मान 0 निकालना पड़ेगा। b² का मान मतलब होता है कि x का गुणांक कौन है, k, तो k का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। -4a का मतलब हम बात कर लेते हैं 2, c का मान बात करें तो 3, और बराबर में कितना रख दिया, 0 रख दिया। अब जल्दी से निकाल लो, आपको पता है k² इधर उसको उधर ले जाओ, आपको पता है। तो पहले तो इनको गुणा कर लो, 24, और उधर जाके 24 प्लस का हो जाएगा, इधर तो माइनस में होगा, उधर जाके प्लस में। अब आप बात कर लेते हैं, जल्दी से बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। इसको 24 को लिख लो, 4 गुणा में कितना, 6, 4 गुणा में 6, और आप रूट निकालोगे तो k का वैल्यू आ जाएगी। 4 का रूट कितना होता है, 2 रूट और 6, और आपको पता है दोनों में आएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में। आपको पता है रूट दोनों में आता है, किसी भी संख्या का रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा बता रहे हैं, 2 रूट 6 बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल का उत्तर सही, प्लस और माइनस दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 37 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा आपको, 5 घंटिया क्रमशः 3, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो यदि सभी एक साथ बजना प्रारंभ करे तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। यानी आपको बताया इतने समय के बाद बजती है, तो वो एक साथ बजी है, और दोबारा एक साथ कितने समय के बाद बजेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है, घंटियों वाले क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एलसीएम निकालिएगा, और इनका यदि आप एलसीएम निकाल के देखोगे, साहित्यक कितना आएगा, 840 आएगा। एक बार निकाल के देख लेना, 840 आएगा, वही आपका क्या उत्तर होगा। एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम आपका इसका क्या होगा, जवाब होगा। तो साहित्यक आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। आप एक बार निकाल के ट्राई जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसका मतलब टोटल आयु की बात करें तो 12 गुणा क्या करेंगे, 12 गुणा 15 करेंगे। क्या करेंगे, 15 करेंगे। 15 दूनी 30, 80 लगी 3 और 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। 180 हो गया। क्या, बिल्कुल हो गया। आगे देर का पहले 2 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। इसका मतलब 2 गुणा क्या कर देंगे, 2 गुणा 20 कर देंगे। इसका मतलब कितना, 40। अब बात कर लेते हैं यदि हम बात करें तो इनमें से ये घटा दो, कितना बचा, 140 बचा। क्या, 140। और बात कर लेते हैं बचे हुए बच्चे कितने हैं, एक मिनट कितना बचेगा, 140 ही बचेगा क्या, एक बार जल्दी से देख लीजिएगा। 140 बिल्कुल। और बचे हुए विद्यार्थी कितने, आपको पता है टोटल 12 विद्यार्थी थे, 2 विद्यार्थी इधर है तो बच्चे कितने, 10। तो 10 का भाग देंगे, उन लड़कों की औसत आयु आ जाएगी कितना, 14 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला आपके स्क्रीन के सामने आ गया 39। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आपको देर का एक अंकगणितीय अनुक्रम में 10वां पद आपको देर का 47 है और पहला पद 2 है। ए का मान आपको कितना दे दिया, ए की वैल्यू आपको दे दी 2। ए की वैल्यू कितनी दी, 2 दे दी है। अब आपको निकालना इसका सार्वअंतर कितना है, सार्वअंतर आपको निकालना है, यानी डी की वैल्यू निकालनी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी, यानी सार्वअंतर सॉरी आपको पता होगा समांतर श्रेणी में सार्वअंतर होता है और गुणोत्तर श्रेणी में सार्वअनुपात होता है, यह आपको ध्यान रख लेना। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या होता है, डी होता है। ये आपको पता होगा एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। आपको पता है 10वां पद है क्या, 10वां, बिल्कुल यहां लिख लेते हैं ए 10 बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 कितना बच्चे हो, 9 बच्चे हो, ठीक है। और गुणा में डी, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है 10वां पद आपको दे दिया, कितना दिया है, 47 दिया है। और प्रथम पद भी आपको दे दिया, ए का मान कितना दिया आपको पता है, 2 दिया है और प्लस में 9d बिल्कुल। ये 2 इधर आके घटेगा, 47 में से 2 गया 45 बराबर 9d। इसका मतलब d बराबर कितना आएगा, 45/9, यानी कितना आएगा, 5 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हो, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक व्यक्ति टोटल रुपए कितने हैं, जैसे हमने रेडियो वाला क्वेश्चन किया था सेम वही तरीका लगाना है। कुछ हिस्सा 5% पर देता है और बाकी का कितना 7% ब्याज पर देता है। तो आपको बताना है यदि साधारण ब्याज आपको दोनों को मिलाकर कितना मिलता है, 182 रुपए प्राप्त होता है, तो आपको बताना है 7% वाली राशि कितनी है, यानी आपको बताना है 7% पर कितनी राशि दी है। पहले बात कर लेते हैं, हमने माना यदि 5% वाली राशि माने, कहाँ लिखूंगे, थोड़ी सी जगह मुझे कम दिखाई दे रही है, फिर भी चलो लिख लेता हूँ। 5% वाली राशि में कितना मान लेता हूँ, 5 वाली यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट 13 मान के x है। 5 वाली कितनी है, मान लेते हैं x है राशि। तो आपको पता है 7 वाली कितनी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 वाली होगी, आपको पता है कितना, 3000 माइनस x कितना होगा, 3000 माइनस x होगा। थोड़ा मैं सही नहीं लिख पाऊंगा, सॉरी चाहता हूं, जगह बहुत ही कम है। 3000 माइनस x होगा क्योंकि टोटल राशि कितनी है, 3000 है। अब आपको पता है पहले राशि कितने दिए, x गुणा कितना, x गुणा आपको पता है कितने पे दे रहा है, 5 पे, तो 5/100 कितना, 5/100 में लिख देता हूं। और 2 नंबर वाली बात करें तो आपको पता है कितने पे दे रहा है, 3000 माइनस x है। राशि कितनी है, 3000 माइनस x है, 1 मिनट में लिख देता हूं। और ये राशि कितने पे दे रहा है, 7% पे दे रहा है। इसका मतलब 7 बट्टे में क्या लगा देता हूं, 100 लगा देता हूं। ये बात सभी विद्यार्थियों के समझ में आना चाहिए। और दोनों को राशि का जो साधारण ब्याज ऐसे ही तो निकलेगा, वो कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। जल्दी से कर लीजिएगा, 182 मैंने लिख दिया। अब बात कर लेते हैं, आप जल्दी से कर लो। ये 100 उधर क्या जाएगा, आपको पता है गुणा में जाएगा, तो इधर आके गुणा में कितना हो जाएगा, 18000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 18000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और इसको जल्दी से करो, ये 5x है इधर। और बात कर लेते हैं आगे, प्लस में आपको पता है 7 से गुणा कर दो। आपको पता है 3000 को 7 से गुणा किया कितना है, 21 जा रहा है, कितना है, 21 जा रहा है। और आगे बात कर लेते हैं माइनस का 7x,
बराबर आपको पता है 18,200। और इसको यदि आप हल करोगे, जल्दी से कर लीजिएगा, तो 2x बराबर ऐसे हल करके आप देखोगे ना, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आपके पास शायद तक 1400 आएगी। x की वैल्यू कितना आएगी? 1400 आएगी। तो x हमने किसको माना था? x आपने माना किसको था? x माना था 5% वाला। इसका मतलब 5% वाला 1400 है। टोटल राशि कितनी है आपको पता है? टोटल राशि 3000 है। तो जो हम बात कर लेते हैं, ये तो आया 5% वाला। कौन सा आया? 5% वाला है। यदि 7% वाले की बात करें तो आपको पता है ये घटा देंगे किसमें से? 3000 में से, तो आपका आएगा 1600। 7% वाला घटा हम बात करें तो 1600 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही। क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं था, यदि आप आराम से करते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। रंजीत ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त कर 484 रुपए में एक कुर्सी खरीदी, तो कुर्सी का अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य हम कितना मानते हैं? अंकित मूल्य हम कितना मानते हैं? अंकित मूल्य हम मानते हैं 100। कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो 100 के बराबर आपको निकालना, और दे क्या रखा है आपको? दे रखा 12 की छूट दी। इसका मतलब कितना? 88 के बराबर आपको दे दिया। 88 के बराबर कितना दिया? 484 दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा? 484 बट्टा कितना? 88। 484 बट्टा 88, और गुणा में क्या लगाएंगे? आपको 100 के बराबर निकालने का मतलब गुणा में क्या लगाए? 100। और इसको आप काट पीट करके जल्दी से हल कर लो। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। और यदि आप इसको हल करके देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 41 को जल्दी से सभी विद्यार्थी हल करके देखेगा, तो आपका शायद तक जवाब आएगा कितना? 550 जवाब आएगा। कितना आएगा? 550 आएगा। जल्दी से निकाल लीजिएगा, गुणा भाग करना आराम से कर लोगे। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। या तो ये ऑप्शन उठा के कर लो, या फिर समीकरणों को आपको पता है गुणा करके उसको उससे गुणा कर दो, और उल्टा आपको गुणा करना। जल्दी से मैं करके बता देता हूं एक बार। यह हुआ 2x प्लस में कितना? 3y। 2x प्लस में कितना? 3y बराबर कितना दिया आपको? 9 दिया। बिल्कुल दिया। और आगे कितना दिया? 3x। कितना दिया? 3x प्लस में 4y। कितना? प्लस में 4y बराबर आपको कितना दिया? 11 दिया। बिल्कुल 11 दिया। अब आपको पता है, यानी आपको कोई भी इस तरह की समीकरण आए तो हल करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है? आपको पता है उल्टा गुणा करना है। इसको ऊपर वाले को 3 से गुणा कर देते और नीचे वाले को 2 से। तो ऊपर वाले को 3 से गुणा करके देखते, ये कितना आएगा? 3 से गुणा करके देखो तो आपको पता है, 1 मिनट यहाँ मिटा दिया क्या मैंने? 11 यहाँ, ठीक है। तो ऊपर वाले को 3 से गुणा किया कितना? 6x, और 3 से गुणा किया 9y। कितना? 9y। और आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है 3 से गुणा किया, जल्दी से 9 3 कितना होता है? 27 होता है। ये तो आपकी समीकरण हम 1 मान लेते। कितनी मान लेते? 1। और इसको नीचे वाले को 2 से गुणा किया तो 6x, और आगे बात कर लेते हैं 2 से गुणा करते हैं 8y। 2 से गुणा किया 8y, और आगे बात कर लेते हैं 2 से गुणा किया कितना? 22। अब जल्दी से ये समीकरण 2 मान लेते हैं, और एक नंबर में से हम 2 नंबर घटाएंगे तो आपको पता है ये माइनस किया और यहाँ भी माइनस किया, तो आपको पता है 6x में से 6x क्या हुआ? घटा, यानी 0 बचा। और आपको पता है 9y में से कितना घटाना है? 8y घटाया, कितना बचा? y। और आपको पता है 27 में से हम बात करें 22 गया, कितना बचा? y का मान कितना आया? आपको पता है 5 आ गया। y का मान आपको 5 किस में दिखाई दे रहा है? 1 में ही दिखाई दे रहा है, कोई दिखती नहीं। और x का मान और निकालो आप जल्दी से, कोई भी समीकरण में रख के निकालो। y का मान कितना रखना? 5। और आपको पता है 5 रखा, पहले वाली में रख लेते हैं हम, तो आराम से इस वाली में रख के निकाल लेना। इस वाली में आप रख के जल्दी से निकालो। y का मान 5 रखते हैं, 15 इधर जाके घटा 15 घटा, तो आपको पता है कितना? 15 घटेगा तो 6 बचा, और 2 का भाग दिया -3 आएगा ना। x का मान आएगा -3। तो -3,5 वाला कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो आराम से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। ये और आ गया एक क्वेश्चन शानदार। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। आपको देर का एक वृत्ताकार, चलिए इस क्वेश्चन को मैं हल करवाने की आपको कोशिश करता हूं। क्वेश्चन आपको क्या दिया है? एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी आपको त्रिज्या दे दी कितनी? 105 मीटर है, के भीतर चारों तरफ आपको क्या निकालना है? गोल रास्ता काटना है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल आपको दे दिया इतना है, रास्ते का क्षेत्रफल आपको दे दिया इतना वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई बताओ। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये मान लेते हैं एक वृत्ताकार क्या है?
मैदान है और इसके अंदर मैं बना देता हूं एक वृत्त और ये बीच वाला रास्ता हो गया। आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है बड़ा वाला वृत्त है ना, उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं और उसमें से रास्ता घटा देंगे तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। ध्यान दीजिएगा, और छोटे वाले वृत्त के हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। और बड़े वाले वृत्त की आपके पास त्रिज्या है तो रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी, दोनों का अंतर होगा। बिल्कुल क्या होगा? दोनों का अंतर होगा। देखो एक मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी मेरे जो भी है। तो आपको पता है यहाँ देखो ये त्रिज्या इसकी हुई और ये त्रिज्या देखो इसकी हुई, तो आपको पता है दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर होगा, दोनों त्रिज्याओं को जो अंतर होगा वही रास्ते की चौड़ाई होगी। तो जल्दी से निकालते। थोड़ा मैं यहाँ गुणा भाग नहीं करूंगा, आपको केवल लॉजिक दूंगा, आराम से कर लेना। पहले बड़े वाले वृत्त का क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो जल्दी से निकाल लो 22/7। आर का मान आपको 105 दिया है, जल्दी से निकालो। गुणा 105 दो बार रख के जल्दी से गुणा भाग कर लो। मैं करके नहीं बताऊंगा, यहाँ आपको तरीका बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा। तो आप यदि इनको हल करके देखोगे तो आपका आएगा 34,650। कितना आएगा? 34,650 आएगा। 34,650 है, ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। और आपको पता है रास्ता हम घटा देते हैं, रास्ते का कितना है? 4400 कितना है? 66 है। ये घटाएंगे तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। घटा दो जल्दी से। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? जल्दी से देख लीजिएगा कितना आएगा। आप या आप घटा के यदि देखोगे तो 30,184। कितना? 30,184 आएगा क्या? बिल्कुल। यह आपका आएगा छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी हमें रखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर के बराबर रखना पड़ेगा। और इससे वापस क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। वापस यदि आप आर निकाल के देखोगे इससे तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? जल्दी से निकाल लेना आप। आर की वैल्यू आएगी कितनी? 98 आएगी। आर की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी? 98 आएगी। और उसकी कितनी? 105 है। तो 98 और 105 का अंतर है, वही तो क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। तो 98 और 105 का अंतर कितने का? 7 का है। जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी हल करके लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो आप आराम से इसको एक बार कॉपी में बना के बढ़िया से हल करने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम। 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 44 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है, तो उसका आपको बताना है क्या? क्षेत्रफल बताओ। तो पहली बात तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना में क्या होता है? भुजा होता है। 4 गुना भुजा आपको वैल्यू दे दी, कितनी दी आपको पता है? 240 दिए। तो जल्दी से काट दो, कितना आता है आपको पता है? 4 से काटा कितनी बार? ये 6 बार और एक 0। भुजा का मान कितना आ गया? भुजा का मान आपके पास कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। अब आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल क्या होता है? हम बात कर लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर होता है। और 60 का स्क्वायर कितना होगा? 60 का स्क्वायर होगा 3600। कितना होगा? 3600 होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा आपको? 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 22.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। जल्दी से निकालिएगा। चाल बराबर आपका क्या होता है? चाल बराबर आपका क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। जल्दी से निकाल लीजिएगा, आराम से कर लोगे। दूरी बटा समय, दूरी आपको कितनी दे दी? जो ट्रेन की लंबाई है वही तो दूरी होगी। ये लिख लेते हैं 450। और आपको पता है समय कितना दिया? 22 से 1/2 का मतलब हम बात कर लेते हैं 22 दूनी 44, 1 45/2। कितना? 45/2 में समय लिख लेता हूं। और आपको पता है ये आपको पता है 450 और ये गुणा में बदला और 2/45। कितना? 2/45। और आपको पता है फिर किससे गुणा करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 किससे गुणा करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। तो जल्दी से हल कीजिएगा। ये 45 से कटा कितनी बार कटा आपको पता है? 45 से कटा ये 10 बार। कितनी बार? 10 बार। और इसको काट दो जल्दी से, 5 से काट दो 2 बार। तो आपको पता है 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 18 यानी 72 आएगा आपका। कितना आएगा? जवाब आएगा 72। जल्दी से आप गुणा भाग करके देख लीजिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपका कितना आएगा? 72 आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। इसका भी मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए ज्यामितीय माध्य होता क्या है। एक तो होता है डायरेक्ट माध्य। डायरेक्ट माध्य की बात करें, डायरेक्ट आपको क्या समांतर माध्य या माध्य की बात करें, इसका मतलब तो क्या होता है? इसका मतलब तो होता है औसत।
डायरेक्ट माध्य की बात करें तब आपको समझना ओष्ठ, यानी समांतर माध्य की बात करें तब आपको क्या समझना है, ओष्ठ समझना है। जबकि मैं यहां बता देता हूं जल्दी से आपको, ये क्या होता है, ज्यामितीय माध्य क्या होता है। ज्यामितीय माध्य का मतलब होता है जैसे ओष्ठ क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, उसी प्रकार ज्यामितीय माध्य क्या होता है, सभी जितनी भी संख्या दे रखी है, जितनी भी संख्या दे रखी है उनको क्या करना है, इनको अंदर गुणा कर देना है, संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है, संख्याओं का राशियों का गुणा, और यहां लगाते हैं राशियों की संख्या, यहां लगाते हैं राशियों की संख्या, ये होता है ज्यामितीय माध्य। ज्यामितीय माध्य का मतलब क्या हुआ, राशियों का गुणनफल का उतवां रूट लेते हैं जितनी संख्या है, उतवां रूट लेते हैं जितनी संख्या है। जिस प्रकार समांतर माध्य यानी ओष्ठ की बात करें तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। तो जल्दी से निकालते हैं। पहली बात तो संख्याओं को गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा कितना, 8 गुणा 24, जल्दी से करके देखो। और इसका लगाएंगे चतुर्थ मूल, यानी यहाँ क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अब आपको पता है 4 का मतलब 2 रूट लगा दो, 4 का मतलब क्या होता है, 2 रूट लगा दो, बात तो एक ही है, बिल्कुल एक ही बात है। तो 2 गुणा 6 गुणा कितना, 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 24, जल्दी से करके देखिएगा। तो आपको पता है इनका यदि हम अंदर वालों का हल करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, आपका कितना आएगा, 48 आ जाएगा। इस ऊपर वाले रूट हम लगा देते हैं और इसका हम रूट इतने का निकालेंगे, आपको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको पता है कितना आएगा, 48। तो रूट 48 आपका जवाब आ जाएगा। और इसको भी यदि आप हल करो तो 16 तिया कितना होता है, 48 होता है। 16 का मतलब 4 और 3 लगा देते हैं, 4 रूट 3 भी लिख सकते हैं आप ऑप्शन में। आपको दोनों में से कौन सा दिखाई दे रहा है, बात तो एक ही है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, यदि 6 8 10 और x और 7 का समांतर माध्य मतलब क्या दे दिया, ओष्ठ दे दिया 8 है, तो टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो टोटल संख्या 5 है और ओष्ठ कितना है, 8 है। इसका मतलब योग ज्ञात कर लेते हैं, 5 गुणा 8 यानी 40, और इनका योग करो कितना आता है, 6 और 8 कितना हुआ, 14 और 10 कितना, 24, 24 और 10, 24 से 7 है क्या, 24 से 7 कितना हो गया, आपको पता है 31। तो आपको पता है 31 घटा देंगे, जो एक x का मान है वो आ जाएगा, कितना बचेगा, आपको पता है 9 बचेगा क्या, 9। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से द्विघात समीकरण कौन सी नहीं है। द्विघात समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं आना चाहिए। तो आपको पता है इस समीकरण में आपको पता है एक्स स्क्वायर वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि क्या है, रैखिक समीकरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। जबकि बाकी में आपको पता है एक्स स्क्वायर वाला पद किसी भी हालत में क्या नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा क्लास को, जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है। क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करो, बस बिना सोचे समझे दिल से लाइक कर दो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और मेहनत का फल मुझे भी मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो आपको क्या देर का हल करो, तो 2 की घात ऊपर कितनी है, 2 की घात 2 है। आगे बात कर लेते हैं 3 की घात कितनी है, 4 है। 3 की घात कितनी है, 4, और 5 की घात कितनी है, 2 है। और नीचे बात कर लेते हैं 10 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 5 की घात 1 लिखा और 2 की घात 1 लिखा, क्योंकि 10 का मतलब 5 गुणा 2 होता है। और नीचे बात कर लेते हैं ये 3 की घात कितनी है, 2 है। अब जल्दी से घातों का जो होता है ना काम वो कर दो। ऊपर घात 2 की घात 2 है और नीचे 1 है, इसका मतलब 2 की घात ऊपर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। 5 की घात ऊपर 2 है और नीचे 1 है, इसका मतलब 1 बचेगी। और आगे बात कर लेते हैं 3 की घात ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो 3 की घात 2 बचेगी। इनको जल्दी से कर लो, ये 10 और 10 ये कितना हो गया, 9। 10 गुणा 9 यानी 90, कितना जवाब आएगा, 90 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 50, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के सामने आ गया। एक बार जल्दी से जोश के साथ लाइक कीजिएगा क्लास को, एक बार कमेंट करके बताइएगा, अपना जोश दिखाइएगा। और सर की मेहनत के लिए एक बार लाइक करना आपको बनता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है जल्दी से मां सरस्वती का नाम लेके क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मां सरस्वती का नाम लेके मैं ऐसे पढ़ाता रहूं, आप सभी विद्यार्थियों का मैं सहयोग ऐसे देता रहूं। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क का, ताकि मुझे भी पता चले मेरा कौन से विद्यार्थी ने यह क्लास पूरी देखी है, अपने ARO BRO और कितने क्वेश्चन राइट हुए सब लिखना है। और साथ में इस क्वेश्चन का होमवर्क लिखना है। होमवर्क कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मेरे विद्यार्थियों से, किन विद्यार्थियों ने मेरी दिल के साथ और ईमानदारी से अपनी क्लास पूरी देखी है। तो इसका आज आपको होमवर्क जवाब देना है, कमेंट करके
तो जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दिया होगा, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैराथन क्लास ले, आर्मी के लेवल की कोई भी मैराथन क्लास हो, कोई भी क्लास हो, आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते। इससे पहले बता दूं, जिन्होंने भी हमारा स्टडी जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है 1 नवंबर वालों के लिए, जिन्होंने भी नहीं लिया है जल्दी कीजिएगा, देखो टाइम बहुत कम है, आप फिर पढ़ोगे कब। जिन्होंने ले लिया स्टडी कीजिएगा और मैराथन क्लासों का फायदा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, कल और दोबारा मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।